Assalamualaikum viewers. I am Dr. Nadia Kamal, gynecologist. And now I wanted to discuss with you few important things for your awareness and also to give you information. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एज़ फार एज मेलिग्नेंसी या कैंसर इज़ कंसर्न, तो देखें कि कैंसर जैसे जैसे up till now we have seen कि chemotherapy, radiotherapy, surgical management, these are the management options for the cancer. लेकिन जहाँ तक प्रिवेंशन का ताल्लुक है तो वो हम स्क्रीनिंग के लिहाज से कि अर्ली डिटेक्शन कर सकें वो बहुत लेस केसेस में है. लेकिन द गुड थिंग इज़ कि फ़ीमेल्स में जो सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है उसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए या उसमें कोई किसी किस्म की अगर इनिशियल कोई तब्दीली आ रही है बच्चेदानी के मुंह के ऊपर रहम के लिहाज से, तो उसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ टेस्ट जो कि पैप स्मेयर कहलाता है. पैप स्मेयर बेसिकली आप जब 29 ईयर्स से अबव हैं तो इट बिकम्स कंपल्सरी कि आपको ये टेस्ट लाजमी करा लेना चाहिए तकरीबन हर 3 साल के बाद. वाई? बिकॉज अगर थोड़ी बहुत भी कोई बच्चेदानी के मुंह पे कोई तब्दीली आ रही है या कोई मुतवक्के है, जिसे औरतें अक्सर कंप्लेन करती हैं कि हमें गंदा पानी पड़ रहा है, कभी वो कहती हैं कि कुछ ब्लड मिक्स्ड पानी आ रहा है, समटाइम्स वो कंप्लेन करती हैं कि बहुत स्मेली डिस्चार्ज है, तो इवन दे कंप्लेंट ऑफ पेन इन दैट केस. तो इन दैट केस इट्स कंपल्सरी कि दे शुड कम टू द हॉस्पिटल एंड अप्रोच द डॉक्टर इन सच अ वे कि एक तो उनका बच्चेदानी के मुंह का मुआयना होना चाहिए प्लस उनका पैप स्मेयर टेस्ट होना चाहिए जो कि बहुत सिंपल टेस्ट है जिसमें कि हम सिंपल आउटडोर में ही उसको परफॉर्म कर सकते हैं कि जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह से जस्ट स्क्रैपिंग्स लेके उसको हम स्लाइड पे फिक्स करते हैं और फिर हम उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं. अब इसका मकसद क्या है? बेसिकली इसका मकसद ये है कि जैसे डिफरेंट स्टडीज़ कंडक्ट की गई तो उसके ऊपर उन्होंने दे कन्फर्म्ड कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि ख़वातीन में बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का मेजॉरिटी केसेस में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज़ द कॉज. तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाती है तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसकी प्रिवेंशन भी पॉसिबल है. सो दैट्स वाई पैप स्मेयर इज़ बीइंग कंडक्टेड. कुछ सेंटर्स में डीएनए टेस्टिंग भी कंफर्म हो गई है. अगर डीएनए कंफर्म हो गया है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डीएनए बच्चेदानी के मुंह पे जो स्क्रैपिंग्स आपने ली हैं वहाँ सेल्स के अंदर अगर आपको डीएनए मिल गया है तो इट मीन्स कि नाउ यू हैव टू रेफ़र योर पेशेंट फॉर कॉल्पोस्कोपी. कॉल्पोस्कोपी क्या होती है कि ये भी एक आउटर प्रोसीजर है जिसमें कि बच्चेदानी के मुंह का एक अंदर से कैमरे के ज़रिए मुआयना करते हैं और फिर आप उसको देखते हैं कि वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई तब्दीली तो नहीं आ रही है कि किसी किस्म की कोई खुदा न खास्ता कोई जड़ों वाली कोई जो रसोली या कैंसर का खदशा तो नहीं है. और अगर आपको कोई शुबहा महसूस होता है तो आप उस हिस्से को लेकर बायोप्सी के लिए भेज देते हैं. और मज़ीद ये कि आप उसको अगर अर्ली स्टेज पे कोई जब चेंजेस आई हैं तो डेफिनेटली आप उसको ट्रीट करते हैं और इन दिस केस आप पेशेंट को फॉलोअप पे रखते हैं ताकि मज़ीद कोई तब्दीली उसमें पैदा ना हो सके. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द, ये तो हमने बात की डिटेक्शन के लिहाज से कि आप इसे अर्ली डिटेक्ट कैसे कर लेते हैं. लेकिन ये एक ऐसा कैंसर है कि जिसमें हमारे पास प्रिवेंशन भी मौजूद है. हाउ? प्रिवेंशन इस तरीके से कि इसमें हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की सर्वाइकल वैक्सीनेशन अवेलेबल है. सर्वाइकल वैक्सीनेशन बेसिकली क्या करती है कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि कॉज कर रहा है सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कॉज करने का 99% केसेस में जो है वो तकरीबन बायस बनता है. तो सर्वाइकल जो वैक्सीनेशन है, HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो उसमें हम लोग जब ये वैक्सीनेशन देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये बॉडी में आपकी एंटीबॉडीज़ डेवलप करेंगी और ये एंटीबॉडीज़ जाके आपको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से बचाएंगी. आपको किस हद तक बचाएंगी? ऑलमोस्ट आपको 70% तक प्रोटेक्शन देती हैं. तो अगर आप इसके बारे में कंफर्म करें तो ये वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं जो कि सर्वेरिक्स के नाम से, गार्डासिल के नाम से, जो कि इस वायरस के डिफरेंट स्ट्रेन्स को कवर करती हैं और इस तरीके से कैंसर डेवलपमेंट को होने से रोकती हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये वैक्सीन किस एज पे देते हैं. तो देखें, आपने ज़ाहिर है ये वैक्सीन उसी वक्त देनी है जब आपको फील हो गए अभी सेक्सुअल एक्टिविटी हैज़ नॉट बिन देयर, आप तभी देंगे.
तो ये स्कूल गोइंग बच्चियां हैं आप उनको दिलवाएं। अब इवन नाउ इट्स सेड कि आप इनको स्कूल गोइंग बॉयज़ को भी दिलवाएं। वाई? बिकॉज HPV जो होता है अगर वो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर कॉज कर रहा है, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगर फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर कॉज कर रहा है तो वो मेल्स में जेनिटल वॉर्ट्स कॉज करता है, जो वॉर्ट्स बन जाते हैं। तो ये इन टर्न उसको प्रोटेक्शन देता है। जो HPV वैक्सीनेशन है दैट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट जेनिटल वॉर्ट्स इन मेल्स, इन फीमेल्स ऑल्सो, और ऑल्सो इन फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर की भी प्रोटेक्शन देता है। सो द मैसेज ऑफ द डे इज़ कि आपको अपनी बच्चियाँ जो कि स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं उनके लिहाज से यू शुड गो टू द डॉक्टर, डिस्कस अबाउट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कि डिफरेंट नेम से आती हैं। और प्लस ये कि आपने मज़ीद जो डिटेक्शन प्रोग्राम है जो कि पैप स्मेयर के नाम से हम इसको हम बताते हैं, तो ये जो हमारे पास 25 ईयर से अबव हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप डिटेक्शन के लिहाज से जो फीमेल्स हैं उनमें दे मस्ट नो के ये एवरी फीमेल शुड अंडरगो द पैप स्मेयर स्क्रीनिंग टेस्ट 3 ईयरली फॉलोअप पे, ताकि उसकी अर्ली कोई भी चेंजेस आती हैं तो दे शुड बी डिटेक्टेड अर्लियर। तो हमने आज जनरल डिस्कस किया है अबाउट द HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कि बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी के लिए फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज़ एज वेल, एंड ऑल्सो अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ दिस possibility of cervical cancer by means of pap smear. Thank you. Kindly like and subscribe the channel for further information. Thank you.